पाकिस्तानी नौजवान हैं बिलाल इलियास जहांगीर, जिन्होंने नामवर अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 1 मिनट में 34 गाने पहचान कर मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवा दिया है। बिलाल की खासियत यह है कि वो मुख्तलिफ आवाज़ें पहचानते हैं और ये बिलाल का तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल है। बिलाल इलियास इस वक्त हमारे साथ हैं। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। मुझे बताइएगा ये कैसे मुमकिन हो पाया ये वाला टाइटल अपने नाम करना और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम ही आपने दर्ज करवा लिया। आपको अपनी इस खसूसियत का कब पता चला था? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम पहुंचना ये यूं पॉसिबल हुआ कि मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैंने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और इस तरह से मैंने अपना नाम रोशन मतलब दुनिया में लाना है। ये जो टेलर स्विफ्ट वाला रिकॉर्ड है ये इस वजह से है क्योंकि मुझे बचपन से ही टेलर स्विफ्ट पसंद है। मैं उन्हें सुनता आ रहा हूँ ऑलमोस्ट 13 साल से, और जब मैं 13 साल का था तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर मैंने पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ तो क्यों ना मैं अपनी जो फेवरेट गुलकार है उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ढूंढ लूँ। और वो तो मुझे काफ़ी हफ्ते लगे थे इसको रिसर्च करने में कि इस तरह का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, फिर इसकी प्रैक्टिस करने में, और फिर ये पॉसिबल। तो ये प्रैक्टिस आप किस तरह करते थे, कितनी देर करते थे, किसी ने आपकी हेल्प की तो वो भी बताइए। मेरी हेल्प तो इतनी नहीं की, मैं खुद ही बस अपने रूम में बैठ के सुनता हूँ और सारा कुछ करता हूँ। बाकी ये है कि इसको प्रैक्टिस करने में मुझे 13 वीक्स का टाइम लगा था, और मैंने खुद से ही किया, सुन के हर एक गाने के लिरिक्स सुन के और याद करके। तो बिलाल, किस तरह मतलब आप गाने सुनते रहते थे और सारे टेलर स्विफ्ट के ही सुनते थे या फिर मुख्तलिफ सुनते थे, फिर उसमें रिकग्नाइज करते थे कि टेलर स्विफ्ट की आवाज़ कौन सी है? प्रैक्टिस होती किस तरह थी, ज़रा ये बताइए। ये रिकॉर्ड सिर्फ टेलर स्विफ्ट गानों का है, तो मैं टेलर स्विफ्ट गाने वैसे तो मैं पहले भी फैन उनका, तो मैं उनका ही मोस्टली सुनता हूँ। तो इस रिकॉर्ड के लिए मैंने सिर्फ टेलर स्विफ्ट को ही सुना है, और उनके 150 प्लस गानों को मतलब एक एक करके दिन में फॉर एग्जांपल 10 गाने जो है ना उनको सुनना और उनके एक एक लिरिक को जो है ना याद करना, इस तरह से जो है ना मैंने 13 हफ्ते रह के अच्छा। रिकॉर्ड किया। अच्छा, आपके ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक तो आपने टेलर स्विफ्ट के गानों वाला रिकॉर्ड बनाया है, इसके अलावा जो 3 है उनके बारे में नाज़रीन को बताइए, वो कौन कौन से हैं? जी, मेरा सबसे पहला जो रिकॉर्ड है वो है मोस्ट एनिमल्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम एनिमल साउंड इन 1 मिनट, यानी कि सबसे ज़्यादा जानवरों की आवाज़ सुन के और मैंने पहचाना है कि ये कौन सा जानवर है 1 मिनट के अंदर। अच्छा। और मेरा जो दूसरा रिकॉर्ड है वो है मोस्ट जस्टिन बीबर सॉन्ग्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर लिरिक्स इन 1 मिनट, यानी कि जो जस्टिन बीबर गुलकार हैं मेल सबसे बड़े सिंगर, उनके सबसे ज़्यादा गाने सुन के और आइडेंटिफाई किए 1 मिनट के अंदर। इसके अलावा जो मेरा तीसरा रिकॉर्ड है वो मैंने टीम के साथ बनाया था, और वो हमने छोटे छोटे पौधों को मिला के दुनिया का सबसे बड़ा लफ्ज लिखा था, 1111 पौधे इस्तेमाल करके। ज़बरदस्त। अच्छा, अब बिलाल, अभी अब इसी पे ब्रेक लगेगा या फिर और भी कुछ सोचा हुआ है या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि अब ये वाला रिकॉर्ड भी अपने नाम करना है? देखिए, मेरा ख्याल तो यही है कि मैंने स्ट्रीक जारी रखनी है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने की, और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहना अपना भी। इंशाल्लाह। लेकिन फिर इस वक्त अगर आप कहें कि कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड जहन में है तो नहीं है इस टाइम कोई। अच्छा। अच्छा, वैसे बिलाल, ऑन अ लाइटर नोट, आप तो खैर आवाज़ें पहचानते हैं आमतौर पर लोग कहते हैं इसके कान बड़े तेज़ हैं, कहीं और बात हो रही हो, कौन कर रहा है इसको फ़ौरन पता चल जाता है। आपको तो नहीं ऐसा कुछ सुनने को मिलता? नहीं, मैं अक्सर यूं सुनने को मिलता है कि अगर मैं किसी दोस्त को कह दूं कि भाई रिपीट करना क्या कह रहे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया, तो कहते हैं अच्छा तुम्हें जानवरों की आवाज़ समझ आ जाती है, ये समझ आ जाता है, वो समझ आ जाता है, और नहीं समझ आती। अच्छा, तो तो यूं मेरा सुनने को मेरा ख्याल है कोई फ़ोन पे आपके साथ प्रैंक भी नहीं कर सकता। आप फ़ौरन उसकी आवाज़ पहचान लेंगे कौन है। मिलता जी। तो ये जब जब आपने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया तो उसके बाद कैसा रिस्पांस कैसा मिला, दोस्तों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, या फिर जहाँ आप स्टडीज़ के लिए जाते हैं, कुछ बताइएगा। जब मेरा सबसे पहला रिकॉर्ड आया तो तब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से। और जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है टेलर स्विफ्ट वाला, इसके बाद तो मुझे पहले वाले सब रिकॉर्ड से सबसे ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएशन मिली है। फैमिली, फ्रेंड्स, इन सबको छोड़ के मुझे इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा वो मिली है अप्रिशिएशन। सही। अच्छा, वैसे बाय द वे, आपको टेलर स्विफ्ट तो पसंद है, 13 साल की उम्र से आप सुन रहे हैं, तो क्या बस इन्हीं को सुनते हैं या फिर और भी कोई ऐसा सिंगर है जिसके गाने आपने इतनी बार सुने हैं, या फिर अगर नेक्स्ट टाइम आप उसके गानों पर इस तरह का रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं? मेरे
दो ही वैसे कह लें कि टॉप सिंगर्स हैं, यानी कि जस्टिन बीबर और टेलर स्विफ्ट। अगर आप कहें तो मैं अपने 100% टाइम में से 90% जो है इनको सुनता हूँ, बाकी 10% किसी और को सुनता हूँ। तो सुनते ही हैं तो बस या गाते भी हैं? नहीं, मैं गाने के इतना नहीं शौक है, सिर्फ अच्छा, सुनने के लिए। तो आप जी, तो पढ़ाई फिर क्या इन कर रहे हैं? शॉर्ट्स बना लिए हैं जो कि मेरे टॉप पसंदीदा हैं। सही, पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं? पढ़ाई तो ज़ाहिर है वो भी बड़ी टफ है, कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद आप साथ में ये भी कर रहे हैं। टाइम मैनेज करना पड़ता है, जैसे मैंने स्केड्यूल बनाया हुआ है तो उसके मुताबिक कि भाई इतना टाइम मैंने स्टडीज़ को देना है, इतना टाइम मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को रिसर्च करने पे या वर्ल्ड रिकॉर्ड को मतलब प्रैक्टिस करने में टाइम देना है, और इतना टाइम जो है अपनी बाकी एक्टिविटीज को देना है। तो इस तरह से मैंने अच्छा बिलाल, वो नौजवान जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं और वो भी कुछ ऐसा मुनफरिद करना चाहते हैं, लेकिन उनको तरीका कार नहीं पता कि हमें ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए क्या करना होगा, उनको आप कैसे गाइड करेंगे? बिल्कुल, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप पहले तो अपना इंटरेस्ट देखें कि किस तरफ आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप गानों वाली साइड पे, तो आप गूगल पे इधर उधर रिसर्च करेंगे कि गानों पे कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं, तो उन पे देखें कि कौन सा इजी है या आपके टाइप का है। तो आप उस पर प्रैक्टिस करें। कुछ काफ़ी वीक्स लग जाते हैं, हमें लगता है कि ये इतना आसान है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना होता। जाहिर बात है, वो कोई उसके पीछे मेहनत होती है, तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप उनकी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और फिर कह सकते हैं कि मैंने प्रैक्टिस की हुई है और मुझे बड़ी प्रॉब्लम सही। और इसमें कोई रिवॉर्ड भी आपको मिला या नहीं? है। अगर आप कहें कि फाइनेंशियली तो नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो। लेकिन जो अप्रिशिएशन मिली है वो बहुत है मेरे लिए, लोगों की तरफ सही। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताएगा कि ये जो आपने बताया कि अपने टाइम मैनेज इस तरह करते हैं कि आपने कुछ आवर्स स्टडीज़ के लिए रखे होते हैं, कुछ आप प्रैक्टिस करते हैं। कितनी ज़रूरी है आजकल के नौजवान के लिए टाइम कैलकुलेशन? जो इसके बगैर चलते हैं, मेरा ख्याल है वो तो कभी पढ़ाई उनकी रह भी जाती है और दूसरे ही काम करते रहते हैं। कितना ज़रूरी है ये? ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूँ, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही करता था, तो सारा दिन ही वेस्ट हो जाता। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट ना, तो आप कहेंगे कि भाई अभी मैं मोबाइल चला रहा हूँ, चलो पढ़ाई तो बाद में भी कर सकता हूँ, तो वो शाम हो जाती है। फिर सोचते हैं बस यार अब सोने का टाइम है, अब चलो सही। लैपटॉप, फिर इस तरह से ज़ाया हो जाता है। चलें जी, ज़बरदस्त, कीप इट अप। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, आप हमारे साथ मौजूद रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस टाइटल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।